जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज हमारे जावास्क्रिप्ट के बूट कैंप का 5वां दिन है और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की वीडियो में हम काफ़ी डिटेल से बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स हम कवर करेंगे फंक्शंस की कि किस तरह से हम फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, डिफरेंट तरीकों को यूज़ करते हुए और साथ में कुछ एडवांस टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर मैं शुरू-शुरू में आपको बता दूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि फंक्शंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, जब हमने इस बूट कैंप को स्टार्ट किया था आज से तकरीबन 4 दिन पहले, तो हमने कहा था कि ये हमारा जावास्क्रिप्ट का बूट कैंप है। इसको कंप्लीट करने के बाद हम रिएक्ट का बूट कैंप जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब देखो जावास्क्रिप्ट को सीखने के बाद जब आप रिएक्ट को सीखोगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको फंक्शंस का पता हो। अगर आपको फंक्शंस अच्छे से आते हैं, तो रिएक्ट सीखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा था कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। तो चलिए जी, यहाँ पर आते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल को मैं नाम दूँगा functions डॉट जावास्क्रिप्ट, ठीक है? और index डॉट एचटीएमएल में आके यहाँ पर इस फाइल को हटा देंगे और functions डॉट जेएस को यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है? चलें जी, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखो, मैंने यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस बना रखे हैं जिनको हमने फोकस करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर ये रहे, ठीक है? अब देखें जी, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट एंड देन व्हाई डू वी यूज इट। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फंक्शन बेसिकली होता क्या है? अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ ना, तो फंक्शन बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है? जो तब रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। अब ये आपके लिए एक न्यू चीज़ होगी। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप ना एक कोड लिखो जो किसी भी चीज़ के नाम को ना प्रिंट करे। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर कुछ लिख दोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ हम और कोड जो कि हमारे चैनल का नाम है। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने कोड लिखा है, बट जब आप इस फाइल को रन करो तो कोड रन ना हो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? देखो, अगर मैं जाता हूँ आउटपुट में और यहाँ पर आके मैं देखता हूँ तो मुझे आउटपुट शो हो रहा है, मतलब कोड एग्ज़ीक्यूट हुआ। बट मैं जो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ठीक है आपने कोड लिखा, बट कोड एग्ज़ीक्यूट ना हो तब तक जब तक मैं ना चाहूँ। ठीक है? अब ये न्यू चीज़ है, अभी तक आपने ये चीज़ नहीं सीखी। अगर आप प्रोग्रामिंग में न्यू हो और इस बूट कैंप को आपने स्टार्ट किया हुआ है, तो ये चीज़ आपके लिए न्यू है। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा कोड तब तक एग्ज़ीक्यूट ना हो, जब तक मैं ना चाहूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ना रियल लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप व्हाट्सएप यूज़ करते होगे, ठीक है? व्हाट्सएप में ना आप मैसेज टाइप करते हो, तो जैसे ही आप मैसेज टाइप करते हो, क्या वो ऑटोमैटिकली सेंड हो जाता है? ऑफ़ कोर्स नॉट। वो वेट करता है कि जब आप क्लिक करोगे सेंड के आइकन पे तभी वो सेंड होगा, अदरवाइज़ वो सेंड नहीं होगा। तो मतलब किसी ने उस बटन के पीछे कोई कोड लिखा हुआ है, जो एग्ज़ीक्यूट होने का वेट कर रहा है कि आप क्लिक करोगे तभी वो कोड एग्ज़ीक्यूट होगा और वो जो आपका मैसेज है वो सेंड होगा। क्लियर? तो ये है पावर एक फ़ंक्शन की, कि मतलब आपका कोड तब तक एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे। क्लियर? अभी क्या हो रहा है, जो भी कोड मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक बार फिर से और सेव करके अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखिए दोबारा से मेरे पास शो हो रहा है हम और कोड। मैं तो ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ जब तक मैं अपने कोड को रन होने का ना कहूँ, तब तक मेरा कोड रन ना हो। यही है फंक्शन। फंक्शन सिर्फ़ उसी वक़्त एग्ज़ीक्यूट होता है जब आप करना चाहते हो और कैसे करते हैं आप उसे? आप उसको कॉल करते हो। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखें वो कह रहे हो हाउ डू यू डिक्लेयर एंड कॉल अ फंक्शन। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। पहली बात कि कैसे आप फंक्शन क्रिएट करते हो, दूसरा जो मैं अभी आपसे कह रहा हूँ ना कि फंक्शन को कॉल करोगे तभी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो वो कॉल बेसिकली किस तरह से हम करते हैं, ठीक है? सो लेट मी शो यू। यहाँ पर आते हैं कोड में, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ। सबसे पहले हम कीवर्ड लिखेंगे फंक्शन, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करना। दिस इज़ द कीवर्ड, जैसे हमने लेट यूज़ किया था, वेर यूज़ किया था, कॉन्स्ट यूज़ किया था, इफ एल्स यूज़ किया था, वो सारे कीवर्ड्स हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक कीवर्ड है। उसके बाद आप फंक्शन का नाम लिखते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एबीसी नाम दे सकता हूँ,
ठीक है? या फिर मैं इसको माय फंक्शन कह सकता हूँ, या फिर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ कि ये फंक्शन है जो वैल्यूज़ को सम करेगा, या फिर मैं कह देता हूँ कि ये कोई प्रिंट नाम का फंक्शन है, तो नाम आप कोई भी दे सकते हो। बट वो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। रूल्स क्या है कि इसका नाम जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये वेरिएबल के रूल्स ही हैं। वेरिएबल का नाम भी आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो वही रूल्स इस पे भी अप्लाई होते हैं। नाम लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस का यूज़ करते हो। क्यों इन पैरेंथेसिस को हम लिख रहे हैं, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इनका भी यहाँ पर कोई ना कोई काम है। फिलहाल के लिए इसके अंदर मैं कुछ नहीं लिख रहा, लेकिन आगे जाके इसी वीडियो में इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं। उसके बाद आती है बॉडी ऑफ द फंक्शन। तो ये हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। अभी देखो इसके अंदर मैं कोड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और हम लिखते हैं हम और कोड। ठीक है? और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ से किया कॉपी और इसको हम कर देते हैं पेस्ट 3 बार। अब मैंने इसको सेव किया। अगर हम आउटपुट में जाके देखें, तो कहीं पर भी आपको आउटपुट में शो नहीं हो रहा हम और कोड। क्योंकि अब हमारा जो कोड है वो एक फंक्शन के अंदर है और फंक्शन का कोड तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक मैं उसको कॉल नहीं करूँगा, जब तक मैं नहीं चाहूँगा। क्लियर? अब क्वेश्चन आ सकता है कि यार कॉल कैसे करें इस फंक्शन को? सिंपल है, फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने फंक्शन का नाम लिखना है। मैं लिखूँगा प्रिंट और साथ में पैरेंथेसिस लगाना नहीं भूलना, वरना फंक्शन को कॉल नहीं होगी। तो मैंने उसका नाम लिखा। अभी अगर हम आउटपुट में जाएँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 3 बार शो हो रहा है हम और कोड, हम और कोड, हम और कोड। क्लियर? ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद एक और फ़ायदा फ़ंक्शन का ये होता है कि आप रीयूज़ कर सकते हो, जो कुछ आपने फ़ंक्शन में लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस फ़ंक्शन को अगर 2 बार रन करना है तो मैं 2 बार भी रन कर सकता हूँ। क्लियर? और अगर मैंने जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कॉपी दिस, ठीक है? अगर मैं इसको 2 बार कॉल करूँगा तो मुझे 6 बार हम और कोड आउटपुट में शो होगा, कुछ इस तरह से। क्लियर? और इस फ़ंक्शन को मैं जहाँ पर भी कॉल करूँ, अभी तो फ़िलहाल हम एक ही मॉड्यूल के अंदर हैं, आगे जाके मैं आपको समझाऊँगा कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। फ़िलहाल के लिए आप ये समझो कि मैं कहीं से भी इस फ़ंक्शन को कॉल करूँ, मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जैसे मैंने अभी फंक्शंस डॉट जेएस की एक फ़ाइल बनाई है, इसी तरह से यहाँ पर देखो स्क्रीन पे लूप्स डॉट जेएस की फ़ाइल है, कंडीशनल डॉट जेएस की फ़ाइल है। तो अगर ये वाला कोड मुझे इसमें यूज़ करना है लूप वाले सेक्शन में, समझ रहे हो? मतलब मैंने अपने लूप्स वाली फ़ाइल में 3 बार शो करना है हम और कोड, तो मुझे इस कोड को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अंदर उस फ़ंक्शन को कॉल कर लूँगा। अब दूसरी फ़ाइल से फ़ंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ंक्शन लिखने का फ़ायदा ये होता है कि आप कोड को रीयूज़ कर सकते हो। एक बार आप फ़ंक्शन बना के रख दो, फिर आपने उसे जहाँ पे यूज़ करना है आप कर सकते हो। क्लियर? तो रीयूज़ेबिलिटी आपको मिल जाती है। चलिए ये तो आपने समझ लिया कि ठीक है, फ़ंक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है, फ़ंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं और फ़ंक्शन को कैसे कॉल करते हैं। ठीक है, वापस आते हैं अपने नोट्स में। बेसिकली नोट्स नहीं है, मैंने सेक्शन बना रखे हैं ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊँ तो मुझे भी याद हो और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। तीसरा है हमारे पास व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझना है। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने फंक्शन बना रखा है ना, इसे हम कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। सिंपल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। ठीक है, ये है फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन बनाने का एक और तरीका भी होता है। कैसे? आप लिखते हो फंक्शन, फंक्शन लिख दिया, आप लगाते हो पैरेंथेसिस लगा ली, आप लगाते हो बॉडी बना ली, इसे कर दिया टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पर देखो क्या डिफरेंस क्या है? इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम लिखा, बट यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम नहीं लिखा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आके यहाँ पर आके हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। मैं उसे नाम दे देता हूँ ए और कुछ इस तरह से। मतलब ये कि अब ये जो हमारा फंक्शन है, अब ये जो हमारा फंक्शन है वो वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है। कैसे? हम क्या करते थे, एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, मान लो बी वेरिएबल क्रिएट किया, इसको कोई वैल्यू देते थे। तो वेरिएबल में तो वैल्यू स्टोर होती है। अब ये जो हमारा फंक्शन है, ये वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है। क्लियर? ये वैल्यू के तौर पे काम कर रहा है और इस तरह से जब आप कोई फंक्शन बनाते हो तो इसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन एक्सप्रेशन, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ लिखने का फ़र्क है। अब आप कहोगे कि ठीक है, इस फंक्शन का तो नाम था, हमने इसको कॉल कर लिया उसके नाम से,
इस फंक्शन का नाम कहाँ है? तो ये जो वेरिएबल है बेसिकली यही इसका नाम है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर ए और कुछ इस तरह से इसे कॉल करने की कोशिश करूँ, ठीक है? और मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ बिकॉज़ राइट नाउ वी डोंट नीड दिस, तो इसे कमेंट में चेंज करते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं ताकि आउटपुट में कुछ शो हो। मैंने लिखा console.log और इसके अंदर मैंने लिख दिया अपना नाम व्हिच इज़ लतीफ़, ठीक है? और इसे टर्मिनेट भी कर दिया। अब मैं इसे यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, इन 2 को हटा देता हूँ मैं। तो अगर हम आउटपुट में चलें और यहाँ पर देखें तो हमें आउटपुट में शो हो रहा है लतीफ़, क्लियर? तो मतलब ये कि ये जो वेरिएबल है बेसिकली अब ये फंक्शन का नाम बन चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम नहीं लिखा। ठीक है, तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है और फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। सिर्फ लिखने के अंदाज का फ़र्क है, बाकी बना आप फंक्शन रहे हो। यहाँ पर भी आप फंक्शन बना रहे हो, यहाँ पर भी आप फंक्शन बना रहे हो। ठीक है? चलिए जी नोट्स में वापस आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। चलिए जी, व्हाट आर पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ अ, यहाँ पर ना इस फंक्शन का नाम जो है बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ, मैं एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं कर रहा। हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। नॉर्मल फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं? फंक्शन का नाम लिख लेते हैं सॉरी फंक्शन लिखते हैं जो कि कीवर्ड है, फिर फंक्शन का नाम मान लो मैं लिखता हूँ इस फंक्शन का नाम है हेलो, ठीक है? और यहाँ पर इसके अंदर जाके मैं लिखता हूँ console.log और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय, ठीक है? और साथ में मैं लिख देता हूँ लतीफ़, ठीक है? अब ये क्या करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें आउटपुट पे शो होगा हाय लतीफ़। देखो, यहाँ पर कॉल करने के लिए हम फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस लगा देंगे और सेव करेंगे तो आउटपुट में हमें शो होगा हाय लतीफ़, ठीक है? अभी मैं दोबारा इसको कॉल करता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने 3 बार इसको कॉल कर दिया बल्कि 4 बार कर दिया। अब क्या होगा? चारों बार हमें आउटपुट में शो होगा हाय लतीफ़ और इस तरह से शो हो रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि हाय तो ठीक है बट हर बार नाम चेंज होना चाहिए। हर बार नाम क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। मतलब मेरी हम वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। मेरी वेबसाइट पे कोई आ रहा है जिसका नाम अहमद है, तो वहाँ पर शो होना चाहिए हाय अहमद। कोई और आ रहा है जिसका नाम शफ़ीक है, तो वहाँ पर शो होना चाहिए हाय शफ़ीक। तो मतलब मैं चाहता हूँ नाम जो है वो चेंज होने चाहिए। तो ये कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप पूरा फ़ोकस करें। तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं कि जब हम फ़ंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो साथ में उसको एक वैल्यू भी दे दें। मैं यहाँ पर उसको वैल्यू दे देता हूँ अहमद। ठीक है? जब मैंने फ़ंक्शन को कॉल की, तब मैं उसको एक वैल्यू भी दे रहा हूँ, ठीक है? अब अगर आप यहाँ से वैल्यू पास कर रहे हैं, तो आगे उसको कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, मैं इसको नाम दे सकता हूँ वैल, मैं इसको नाम दे सकता हूँ बी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्लियर? तो फिलहाल के लिए मैं वैल कह देता हूँ। मतलब फ़ंक्शन को कॉल करते वक़्त जो वैल्यू मैं भेज रहा हूँ, वो बेसिकली इस वेरिएबल के अंदर आके स्टोर हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। और कैसा तरीका क्या होता है? हम बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, मैंने आपको समझाया था। बैकटिक्स का यूज़ करते हैं, डायनामिक वैल्यू आ रही है, वेरिएबल से लेनी है। डॉलर साइन का हम यूज़ करेंगे, पिछली वीडियो में हमने इसको डिटेल से समझा था। कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम लिख दूँगा, क्लियर? फंक्शंस को आपने अच्छे से समझना है, बोर मत होना क्योंकि रिएक्ट को समझने के लिए फंक्शंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होगा? यहाँ से मैंने जो नाम भेजा, वो इस वेरिएबल वैल वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगा और यहाँ पर शो होगा। लेट मी शो यू, मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास आ रहा है हाय अहमद। मैं अगर फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ, लेट मी शो यू। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ और इस बार मैं नाम चेंज कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ लतीफ़, कुछ इस तरह से सेव किया। वापस चलते हैं तो यहाँ पर देखो अब शो हो रहा है लतीफ़। तो मतलब ये कि मैं फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ, मैं कुछ वैल्यूज़ भेज रहा हूँ और आगे वो फंक्शन उन वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहा है। सो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा फंक्शन के नाम के साथ, इसे हम कहते हैं पैरामीटर। ये जो मैंने वैल बनाया ना वेरिएबल, दिस इज़ कॉल्ड पैरामीटर। और यहाँ से जहाँ से मैं वैल्यू भेज रहा हूँ कॉल करते हुए, ये मेरे आर्गुमेंट है। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि आपको ये याद हो, बट अच्छी बात है अगर याद हो जाए तो, ठीक है? तो यहाँ पर फंक्शन के नाम के साथ जो भी कुछ आप लिख रहे हो वेरिएबल्स, वो है आपके पैरामीटर्स और फंक्शन को कॉल करते वक़्त आप जो वैल्यूज़ दे रहे हो, वो है आर्गुमेंट। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर हो सकता है कि क्या हम वेरिएबल को सिर्फ एक ही वैल्यू भेज सकते हैं? एंड द आंसर इज़ नो। आप जितनी चाहे वैल्यूज़ भेज सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पर एक वैल्यू भेज देता हूँ 12,
या फिर 25 भेज देते हैं कि हाँ, हम एज भी साथ में भेज रहे हैं और यहाँ पर भी मैं 25 कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पहली वैल्यू को सेव करने के लिए मेरे पास एक वेरिएबल है, बट दूसरी के लिए तो नहीं है, तो दूसरी के लिए भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं इसको एज कह देता हूँ, ठीक है? और एज को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल एज, और वही हम यहाँ यूज़ करेंगे डॉलर साइन, कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पर एज वेरिएबल, ठीक है? अब क्या होगा, मैं 2 चीज़ें भेज रहा हूँ। ये जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर होगी। ये जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड पैरामीटर के अंदर जाके स्टोर होगी। लेट मी शो यू द आउटपुट। सो दिस इज द आउटपुट। अहमद एज 25, लतीफ एज 25, इस तरह से। तो मतलब ये कि यहाँ पर जो आपने लिखा वो आपके पैरामीटर्स हैं। यहाँ से जो आप वैल्यूज पास कर रहे हो वो आपके आर्ग्यूमेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पैरामीटर्स, और यहाँ से जो आप वैल्यूज भेज रहे हो फंक्शन को कॉल करते वक्त, वो है आपके आर्ग्यूमेंट्स। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है? वापस आते हैं और देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका पर्पस क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। देखो, जो फंक्शन होता है ना, वो आपसे कोई ना कोई वैल्यू लेता है, ठीक है? और फिर बदले में आपको कुछ देता है। अभी ये जो मैंने फंक्शन बनाया ना, ये तो प्रिंट कर रहा है ना, ये बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहा। मैं आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत आसान है। मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ और हम नीचे आते हैं, ठीक है? यहाँ पर आते हैं। मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। मैंने लिखा फंक्शन और मैंने लिखा सम, कि ये फंक्शन जो है मुझसे 2 वैल्यूज लेगा, ए, बी, ठीक है? और ये क्या करेगा, मुझे बदले में कुछ देगा। तो मैं रिटर्न लिख रहा हूँ, रिटर्न, ये मुझे बदले में कुछ देगा। और क्या देगा? ए प्लस बी, इनको ऐड करके मुझे आंसर देगा, ठीक है? अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, मेरी बात को समझना, अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, मैं इसको 2 वैल्यूज दे दूं, 25 और एक और वैल्यू दे देता हूं 20। मैंने फंक्शन को कॉल की, मैंने फंक्शन को वैल्यूज भी दी। अब अगर हम आउटपुट में जाके देखें, यहां पर तो कुछ शो हो रहा है। देखो, कुछ शो नहीं हो रहा। देखो, कंसोल में आउटपुट तभी शो होगा जब आप कंसोल डॉट लॉग लिखोगे। लेकिन अगर आप इस फंक्शन को फोकस करो तो इसके अंदर कहीं भी कंसोल डॉट लॉग नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, हमने लाइन नंबर 30 से फंक्शन को कॉल की, इस फंक्शन को, इसने दोबारा से रिटर्न कर दिया, कुछ ना कुछ वापस भेज दिया लाइन नंबर 30 पे। तो अब यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ मिला है। अगर कुछ मिला है तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेट ए नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। अब जो भी मुझे इस फंक्शन से मिला वो स्टोर हो जाएगा ए वेरिएबल में। और अगर मैं आपको इस वेरिएबल की वैल्यू दिखाऊं कंसोल में, लेट मी शो यू कंसोल डॉट लॉग ए, तो हमारे पास आंसर होगा। लेट मी शो यू, क्या सेव कर लेते हैं। और अब यहाँ पर देखें तो मेरे पास 45 आ रहा है। हमारे पास 2 वैल्यूज थी, 25 प्लस 20, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 45। तो मतलब ये कि जब भी आप फंक्शन आपको कुछ रिटर्न कर रहा है ना, तो आपने क्या करना है, आपने किसी वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर करना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम वेरिएबल ना बनाना चाहें तो क्या करें? तो आप डायरेक्ट कंसोल यूज कर लो, कंसोल डॉट लॉग, और इसी के अंदर से फंक्शन को कॉल कर दो। मैंने इसी के अंदर से फंक्शन को कॉल की, मैंने उसको एक वैल्यू दी 20, दूसरी वैल्यू दी 20, और मैंने इसको कर दिया यहाँ से टर्मिनेट। अभी सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। तो मेरे पास पहले 40 आ रहा है, फिर 45 आ रहा है। तो अगर आप किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहो तब भी कर सकते हो, अगर आप डायरेक्ट आउटपुट में दिखाना चाहते हो आप तब भी कर सकते हो। ये एक काम है रिटर्न का। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना इसके अंदर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो। अगर आप फोकस करो तो इसका जो कलर है ना वो थोड़ा डल हो चुका है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, रिटर्न का एक काम तो हो गया कि वो आपको बदले में कुछ देता है। रिटर्न का दूसरा काम है कि वो फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। मतलब जहां पर रिटर्न होगा उससे आगे फंक्शन कभी नहीं चलेगा। रिटर्न फंक्शन की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, उससे आगे आप नहीं जा सकते। क्लियर? इसीलिए यहाँ पर ना इसका कलर जो है वो डल है। अगर मैं सेव करूं और आपको आउटपुट दिखाऊं तो आउटपुट में हमें कहीं भी ये हेलो लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। क्लियर?
तो ये भी रिटर्न का काम है कि जहाँ पर रिटर्न होगा वहाँ पर फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो स्टॉप हो जाएगी। क्लियर? आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। एक तो हमने इसको कवर किया कि पैरामीटर और आर्गुमेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमने कवर किया व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। आगे, व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर डिफॉल्ट पैरामीटर्स, मैंने आपको अभी समझाया थोड़ी देर पहले। मैं इसको भी कमेंट में चेंज कर लेता हूँ और एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, एक न्यू फंक्शन बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ फंक्शन, इसका नाम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल क्या लिखें, कुछ भी लिख देते हैं। मैं एबीसी लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ना मैं कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ए वैल्यू है, एक बी वैल्यू है, और मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैंने फंक्शन बनाया और इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रिटर्न करेगा ए प्लस बी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, ये जो फंक्शन है अगर आप इसको कॉल करोगे ए बी सी को, तो ये फंक्शन दो वैल्यूज ले रहा है। ये फंक्शन दो वैल्यूज ले रहा है। अगर मैं इस फंक्शन को कोई वैल्यू ना दूं तब क्या होगा? क्लियर? यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शन दो वैल्यूज ले रहा है, बट मैं फंक्शन को कोई वैल्यू पास नहीं कर रहा, तब क्या होगा? और क्योंकि हम रिटर्न यूज कर रहे हैं, तो मैं जो भी आंसर आएगा उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा और फिर उसी वेरिएबल को मैं आउटपुट में शो करके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं फिर से समझा देता हूँ। मैं एक ऐसे फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो मुझसे कह रहा है कि मुझे दो वैल्यूज दो, बट जब मैंने उसको कॉल की तो मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि जब मैं फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, बदले में वो मुझे क्या दे रहा है। लेट मी शो यू। यहाँ पर आते हैं तो मेरे पास आ रहा है NaN, नॉट अ नंबर। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोई वैल्यू नहीं देते वेरिएबल को, तो उसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आपको पहला दिन याद हो हमारे बूट कैंप का, जो आज से तकरीबन 4 दिन पहले था, तो उसमें हमने कहा था कि जब आप एक वेरिएबल बनाते हो, मान लो आपने एज नाम का वेरिएबल बनाया, आप उसको इस तरह से वैल्यू देते हो। ठीक है, अगर आप उसे कोई वैल्यू ना दो, यहां तक छोड़ दो, तो बाय डिफॉल्ट इसको एक वैल्यू जावास्क्रिप्ट दे देता है। और वो वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड, कि इसको आपने अभी डिफाइन नहीं किया। क्लियर? अगर आप वेरिएबल को वैल्यू ना दो तो वो क्या होता है? अनडिफाइंड। आपने लेट लिखा, एज लिखा, आपने छोड़ दिया, कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये है अनडिफाइंड। क्लियर? जावास्क्रिप्ट खुद से वैल्यू दे देगा। जावास्क्रिप्ट देखेगा कि एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, बट इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो कह दो कि ये अनडिफाइंड है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है। हमने एक वेरिएबल बनाया ए, एक वेरिएबल बनाया बी, बट हमने इनको वैल्यूज तो दी ही नहीं। तो ए भी अनडिफाइंड है, बी भी अनडिफाइंड है। तो एक अनडिफाइंड को जब ऐड करते हैं दूसरे अनडिफाइंड में, तो क्या वैल्यू आएगी? नॉट अ नंबर, कि ये कोई नंबर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने दो अनडिफाइंड को ऐड किया, तो आउटपुट में शो हो रहा है नॉट अ नंबर, कि ये कोई नंबर नहीं है। क्लियर? चलें जी, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा कि क्या है ये। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे डिफ़ॉल्ट की। तो डिफ़ॉल्ट तो आप समझ गए। अब आप चाहते हो कि ठीक है, एक फ़ंक्शन जो है वो 2 वैल्यूज़ ले रहा है, और मान लो अभी तो हम कोड लिख रहे हैं और हम ही इसको यूज़ कर रहे हैं। जब हम किसी कंपनी में जाएँगे और कोड लिखेंगे तो कोई और यूज़ करेगा, दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ कोई और यूज़ करेगा। वो वहाँ पर हम लिख भी दें कि ये फ़ंक्शन आपसे वैल्यू माँग रहा है, और वो कोई और वो वैल्यू दे ही ना, तब आप क्या करोगे? तब हमारे पास क्या आता है कि ठीक है, आप ना खुद से वैल्यू सेट कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि अगर इस ए वेरिएबल की वैल्यू कोई ना दे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर बी वेरिएबल की वैल्यू कोई ना दे तो इसकी वैल्यू 0 होगी। क्या बात है? सेव करते हैं, मैं आपको शो दिखाता हूँ। देखिए 0 शो हो रहा है, 0 प्लस 0 आंसर 0 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास कर देता हूँ, मांग वो 2 रहा है, तो पहली वैल्यू ए वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। दूसरी वैल्यू नहीं दी तो वो 0 होगी। लेट मी शो यू, आंसर 2 आएगा। 2 प्लस 0 आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर? तो अगर आप वैल्यू नहीं दोगे, तो यहाँ पर हम खुद से सेट कर देते, ठीक है, अगर यूजर वैल्यू नहीं दे रहा तो ये वैल्यू यूज कर लेना। ठीक है, अच्छी बात है। ये आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और साथ में एक और चीज भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं जो कि मैंने इन नोट्स में नहीं लिखी। वो ये है कि मान लो मैं ना फंक्शन को जब कॉल कर रहा हूँ तो मैं उसको बहुत सारी वैल्यूज दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इतनी सारी वैल्यूज दे रहा हूँ।
अब जब मैं इतनी सारी वैल्यूज यहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर भी तो वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे इतनी सारी वैल्यूज को रखने के लिए। मतलब 1 को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 2 को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, 3 को रखने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है। बट मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, इतने वेरिएबल्स मैं क्रिएट नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ एक ही वेरिएबल क्रिएट करूँ, मेरा काम हो जाए। तो वहां पर हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। डॉट 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 लगाया हमने और हमने लिख दिया कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दो। मैंने वैल लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर मैं उसी वैल को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जितने भी वैल्यूज मैं भेज रहा हूँ ये एक सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने कहा कि रेस्ट ऑपरेटर, आपको याद होगा जब हमने आई थिंक हमने लूप का सेक्शन कवर किया था या ऑपरेटर्स का किया था, उसके अंदर हमने इसे स्प्रेड ऑपरेटर कहा था। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। रेस्ट यहाँ पर कह रहे हैं एरे के साथ यूज करेंगे तो उसे स्प्रेड कह देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आउटपुट पे है तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी की सारी वैल्यूज शो हो रही हैं, क्लियर। और हमें इतने सारे वेरिएबल्स बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अब मैं चाहता हूँ कि ठीक है, पहली वैल्यू जो है वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए, दूसरी वैल्यू बी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, तीसरी वैल्यू सी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और बाकी जितनी भी वैल्यूज बच जाए वो वैल में स्टोर हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ए को भी रिटर्न कर दूंगा, मान लो। अच्छा, यहाँ पर ना एक और क्वेश्चन भी आता है आगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या रिटर्न में हम एक से ज्यादा वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। अभी तो मैं एक ही वैल्यू को रिटर्न कर रहा हूँ ना, समझ रहे हो। तो अगर मैं यहाँ से ए को रिटर्न करूँ, अभी फिलहाल मैं ए को रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, तो आउटपुट में हमें 1 शो होगा। देखो 1, क्लियर। पहली वैल्यू ए में जाके स्टोर होगी, दूसरी वैल्यू बी में जाके स्टोर होगी, तीसरी वैल्यू सी में जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं चौथी वैल्यू को देखना चाहता हूँ चार्ट से, तो वो वेल के अंदर होंगे सारे के सारे। लेट मी शो यू। यहाँ पर देखो 4 से शुरू हो रहा है, क्लियर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो चुका है कि कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, डिफॉल्ट पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब आगे है, कैन अ फंक्शन रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। क्या एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? देखो, सीधे तरीके से ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न नहीं करेगा। हमें या तो कोई एरे बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एरे बना देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये 25, ये ए भी रिटर्न कर रहा है, ये बी भी रिटर्न कर रहा है, ये सी भी रिटर्न कर रहा है, ये वैल भी रिटर्न रिटर्न कर रहा है, क्लियर। तो मैं 4 वैल्यूज रिटर्न कर रहा हूँ। आउटपुट देखें, आउटपुट देखते हैं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, और साथ में मेरे पास बाकी जो बचे हुए हैं वो भी आ रहे हैं, क्लियर। तो मतलब हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो, बट सीधे तरीके से नहीं। या तो आप एरेस को यूज करोगे या आप ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, क्लियर। ठीक है, अभी और बहुत कुछ है फंक्शंस में, ठीक है। आगे देखो, व्हाट आर एरो फंक्शंस एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे आते हैं। हमें दो तरीके देखे हमने फंक्शन बनाने के। एक हमने देखा है एक्सप्रेशन का तरीका, यहाँ पर कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, एक्सप्रेशन का तरीका ये रहा। एक है एक्सप्रेशन का तरीका, एक है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन। अब एक तीसरा आ चुका है हमारे पास, मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ। क्या हो रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको कमेंट में चेंज कर देते हैं। और अब तीसरा तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो कि है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, आप पैरेंथेसिस लगाते हो, आप एक एरो क्रिएट करते हो कुछ इस तरह से, इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन का साइन, फिर आप बॉडी बना देते हो। ये एक एरो फंक्शन है। काम ये भी वही करेगा, एक्सप्रेशन वाला। मतलब इसमें आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी इसमें आउटपुट में शो कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग कर लो आप इसमें, और आप कोई वैल्यू शो कर दो। फॉर एग्जांपल वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी देखो, ये फंक्शन जो है, क्या इसका कहीं पे नाम नजर आ रहा है आपको? जब नाम नजर नहीं आ रहा तो इसको कॉल कैसे करेंगे? इट मीन्स हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। लेट ए इक्वल्स टू दिस। अब ए जो है ये फंक्शन का नाम है, मैं ए लिखूंगा और फंक्शन को कॉल करूंगा। तो आउटपुट में शो होना चाहिए वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, और हमें शो हो रहा है वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, क्लियर। तो ये एक और तरीका है फंक्शन को क्रिएट करने का। वापस आते हैं, फंक्शन को क्रिएट करने का ये एक और तरीका है, इसको हम कहते हैं एरो फंक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में मजीद बात करने की मेरे ख्याल में नहीं है जरूरत कोई,
तो मैं इसको रहने देता हूँ और थोड़े और कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। अब वो कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल स्कोप इन अ फंक्शन? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो ना, ये चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। मैं इसको भी कमेंट में चेंज कर देता हूँ और हम नीचे आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसको नाम दे देता हूँ कि हम ना स्कोप को समझ रहे हैं, तो इसका नाम स्कोप सेट कर दिया मैंने, ठीक है? और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया, लेट a इक्वल्स टू 5। मैंने ये एक वेरिएबल बना लिया। अब अगर इस वेरिएबल को मैं कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल में देखूँ, तो ये मुझे कंसोल में मिलेगा। लेकिन अगर इसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं उस फंक्शन से बाहर आके यूज़ करूँ, तो ये वैल्यू मुझे आउटपुट में शो नहीं होगी। अब ये पहले दिन अगर आपने पहली-पहली वीडियो देखी है, तो उसके अंदर हमने स्कोप को समझा था, वेर के स्कोप को भी समझा था, लेट के स्कोप को भी समझा था। लेट का यूज़ करते हुए अब जब भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो, तो उसका स्कोप जो है वो ब्रैकेट्स तक होता है। मतलब ये ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है, तो इसका स्कोप यही होगा। स्कोप का मतलब होता है लाइफ, वेरिएबल की लाइफ, कि कितनी देर वो वेरिएबल मेमोरी में रहेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हो, इससे बाहर आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं फंक्शन स्कोप भी आप कह सकते हो, क्योंकि फंक्शन के अंदर है। आप ब्रैकेट्स स्कोप भी कह सकते हो, ब्रेसेस स्कोप, ठीक है? अगर यही वेरिएबल आपने इससे बाहर बनाया होता है, इस फंक्शन से बाहर, तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा, ये आपको यहाँ पे भी मिलेगा। क्लियर? लेट मी शो यू। सेव करते हैं और मैं आपको आउटपुट शो करता हूँ। लेकिन हमने अभी कॉल नहीं किया ना फंक्शन को, तो मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ। फंक्शन का नाम है स्कोप। ये मैंने फंक्शन को कॉल किया, सेव किया, तो मेरे पास 4 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। 5 क्यों आ रहा है? क्योंकि फंक्शन के अंदर जाके मैंने इसकी वैल्यू को 5 सेट कर दिया। अब देखो, हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है फंक्शन का आपको थोड़ा परेशान कर रहा हो, और करना चाहिए, क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हो तो ये परेशान करेगा। आपने क्या करना है, बार-बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अगर खुद से कहीं पर आप अटक जाओ, तब आके वीडियो को रिवॉच करना, अदरवाइज़ वीडियो को दोबारा वॉच करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है? चलें जी, ये हो गया। आप समझ लिया आपने स्कोप क्या होता है। वापस आते हैं, यहाँ पे आते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास है होस्टिंग। होस्टिंग हमने वेर के साथ भी पढ़ी थी, हमने लेट के साथ भी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो। तो आगे हमारे पास है कि जब हम फंक्शन को डिक्लेरेशन करते हैं और फंक्शन एक्सप्रेशन करते हैं, दोनों में होस्टिंग आप एक्सप्लेन करो। अच्छा ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ। हमारे पास है एक फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होता है फंक्शन डिक्लेरेशन? आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन का नाम लिखते हो, कोई भी नाम लिख सकते हो, और फिर उसकी बॉडी आ जाती है। ये है फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फंक्शन एक्सप्रेशन। फंक्शन फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है। फंक्शन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखते हो आप फंक्शन, आप पैरेंथेसिस लगाते हो, आप बॉडी बनाते हो, दैट्स इट। ये है फंक्शन एक्सप्रेशन। तो क्वेश्चन है कि दोनों में फ़र्क क्या है? और फ़र्क होस्टिंग के एतबार से बताना है। ये भी फ़ंक्शन है, ये भी फ़ंक्शन है। देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा ये जो फ़ंक्शन है, ठीक है? मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ हेलो, ठीक है? हेलो। अब मेरी बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन को डिफ़ाइन किया, ठीक है? यहाँ पर मैं इसको कॉल करने की कोशिश करता हूँ। मैंने फ़ंक्शन डिफ़ाइन यहाँ पे किया है, कॉल मैं उसको पहले कर रहा हूँ, तो क्या होगा? लेट मी शो यू। सेव करता हूँ इसे और एक बार आउटपुट देख लेते हैं। आउटपुट में शो हो रहा है हेलो। कैसे? मतलब ये कि फंक्शन मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन मैं नीचे डिफाइन कर रहा हूँ और कॉल उसको पहले कर रहा हूँ, फिर भी मुझे आउटपुट शो हो रहा है, ठीक है? और ये कह रहा है कि नेम जो है वो डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मतलब इसकी जगह पे कोई और न्यू आ चुका है, ये होता है डेप्रिकेटेड बेसिकली। यही अगर मैं इसके साथ करूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख देता हूँ हेलो भाई, ठीक है? और मैं इसको भी पहले कॉल कर लेता हूँ, ए को भी,
सेव करते हैं, चेक करते हैं, मेरे पास एरर शो हो रहा है, कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि नहीं आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो यही फ़र्क है दोनों में। मतलब ये कि जब आप फंक्शन डिक्लेरेशन यूज़ करते हो उसमें होस्टिंग यूज़ होती है। होस्टिंग यूज़ होती है। होस्टिंग का मतलब ही यही होता है कि फंक्शन आप डिफाइन बाद में कर रहे हो, आप उसको एक्सेस पहले कर रहे हो, यूज़ पहले कर रहे हो। बेसिकली इसी को हम होस्टिंग कहते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर होस्टिंग यूज़ होती है, बट फंक्शन एक्सप्रेशन में होस्टिंग नहीं होती, होस्टिंग नहीं होती। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्लियर हो चुका कि डिक्लेरेशन और एक्सप्रेशन में होस्टिंग क्या होती है। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज़ अ फी, मतलब इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन। पहले मैं आपको बताता हूँ ये बनता कैसे है। अभी नहीं बनाते, हम पहले बनाते थे, अभी नहीं बनाते, ठीक है। मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ और मैं आपको एक इफी बना के दिखाता हूँ। तो बेसिकली आपने क्या करना है, पैरेंथेसिस पकड़नी है, आपने लिखना है फंक्शन, ठीक है जी, फंक्शन हो चुका। फिर आप क्या कर दो, पैरेंथेसिस बना दो, कर्ली ब्रेसेस लगा दो और बाहर जाके इसको कॉल कर दो और इसे टर्मिनेट कर दो। अजीब सा लग रहा है नहीं, लेकिन ये फंक्शन है। अब देखो मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखता हूँ दिस इज अ फी, एक और आई लगा देता हूँ, फंक्शन। तो अगर 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 मैं इस फाइल को सेव करूं और हम आउटपुट में चलें तो मुझे आउटपुट में शो हो रहा है दिस इज अ फी। अब ये क्या हो रहा है, अगर आप इसके नाम पे फोकस करो तो ये है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है इसका, कि ये फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जरा आप फोकस करो इस पे, तो कहीं पर फंक्शन का नाम नहीं है और कहीं पर मैं इसको कॉल नहीं कर रहा। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाता है। क्लियर, ये एक ऐसा फंक्शन है जो उसी वक्त एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ये इस काम आता है। अच्छा, इसका कोई यूज केस आपके माइंड में आ रहा है? सोचो जरा, कोई यूज केस इसके माइंड में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो मोबाइल चलते ही ऑन हो जाए, मोबाइल चलते ही खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है ना मोबाइल का, मतलब जैसे मोबाइल हम ऑन करते हैं या फिर अपना लैपटॉप ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसी वक्त पीछे से मतलब वो सारे के सारे फंक्शंस या जो भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। हाँ, कह सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो मतलब ये एक ऐसा फंक्शन है जो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अच्छा जी, आगे है डिफरेंस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर फंक्शन। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि ये फालतू की चीजें हैं यार। ठीक है, प्योर फंक्शन क्या होता है, जो बाहर के वेरिएबल्स को चेंज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल मैं इम्प्योर बना के दिखाता हूँ, आपको प्योर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा इम्प्योर। जरूरी नहीं कि इम्प्योर नाम रखो, आप कोई भी नाम रख सकते हो। ठीक है, तो बाहर ना एक वेरिएबल है, बाहर एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू है 5। ठीक है, और इसके अंदर आके उसी वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं सेट कर देता हूँ 6। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि बाहर के वेरिएबल की, बाहर की चीजों की वैल्यू को चेंज कर रहा है, तो ये इम्प्योर है। क्लियर, इसलिए मैं कह रहा था इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही इसको याद रखने की जरूरत है। मैंने नोट्स बनाते हुए सोचा था कि यार इसको मैं हटा दूंगा, बट मैं हटा नहीं पाया। ओके, उसके बाद हमारे पास रेस्ट ऑपरेटर, इसको हम यूज कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले हमने यूज किया कि जब हम बहुत सारे आर्ग्यूमेंट भेज रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डॉट डॉट का यूज किया था। बेसिकली यही है हमारे पास। मैं इसे अगर एरे यूज कर रहा होता तो मैं इसको सेपरेट कहता, बट मैं इसको यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर कह रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको काफी डिटेल से समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जब टाइप्स के बारे में पढ़ा था, आई थिंक दूसरे दिन ही दूसरी वीडियो में, इस सीरीज की दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा था। तो उसमें ना हमने प्रिमिटिव टाइप्स पढ़ी थी और रेफरेंस पढ़े थे और काफी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपके माइंड में मेरी बातें आ रही होंगी जो हमने उसमें डिस्कस की थी। तो उसके अंदर प्रिमिटिव थी, प्रिमिटिव कैसे, नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग्स हो गए, ये सारे प्रिमिटिव्स हैं। तो अगर मैं ना एक वेरिएबल बना देता हूँ, ठीक है, और मैं उसको वैल्यू दे देता हूँ 5, मेरी बात को समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैं एक फंक्शन भी बना लेता हूँ। चलो एक फंक्शन भी बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं
क्या नाम दें? एबीसी दे देते हैं, सोचने की क्या ज़रूरत है, ठीक है? और ये कोई वैल्यू ले रहा है, मान लो एक्स में मैं इसकी वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? और जो भी वैल्यू मेरे पास आ रही है, मैं क्या करता हूँ, उस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। मतलब एक्स में जो भी वैल्यू आ रही है, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ या रिटर्न नहीं करते, 5 था मैं 6 कर देता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है? रिटर्न कर दें? या रिटर्न नहीं करते, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और मैं देखना चाहता हूँ एक्स की वैल्यू। आपको पता है एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 होगी, ठीक है? अब जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना। मैं फंक्शन को करता हूँ कॉल एबीसी, और ये जो ए है, बेसिकली ये जो ए है इसको मैं भेज रहा हूँ, ये वेरिएबल इसके अंदर 5 है ना, तो इस वेरिएबल को मैं भेज रहा हूँ, बेसिकली 5 वैल्यू जाके इस एक्स में स्टोर हो जाएगी। और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हम चेंज कर रहे हैं। और उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ए की वैल्यू चेंज होती है, तो साथ में मैं कंसोल लगा के कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर ए की वैल्यू को भी सेट कर देता हूँ। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, तो मेरे पास 6 प्रिंट हुआ, बट ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई, ए की वैल्यू चेंज नहीं हुई। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5 थी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 5 है, बट यहाँ पर एक्स चेंज हुआ। हमने क्या किया, बेसिकली हमने पास बाय वैल्यू किया, हमने सिर्फ वैल्यू दे दी, रेफरेंस नहीं दिया। रेफरेंस आप कह सकते हो कि मेमोरी का एड्रेस नहीं दिया। अगर हम मेमोरी का एड्रेस देते ना, तो वो एड्रेस पे जाता, एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको चेंज कर देता। मेरी बात को समझना। या फिर एक काम करते हैं, इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ये है मेमोरी, ठीक है? मेमोरी के अंदर बने होते हैं बॉक्सेस, छोटे-छोटे बॉक्सेस। लेट मी क्रिएट दिस। मेमोरी के अंदर बने होते हैं छोटे-छोटे बॉक्सेस। उन बॉक्सेस के अंदर होती है वैल्यूज़। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक वेरिएबल बनाया ए, उसको वैल्यू दे दी 5, अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने, ठीक है? तो मैंने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नाम था एबीसी। मैंने फंक्शन को कॉल किया और मैंने उसको ए दे दिया, ठीक है? ए की वैल्यू व्हिच इज़ 5। तो क्या हुआ, ये ए जो है वो मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर है। क्लियर? मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर है। तो मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ से एड्रेस पास कर देता, तो ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी वैल्यू है वो चेंज हो जाती, और ए जो है एबीसी की तरफ पॉइंट कर रहा है। क्लियर? तो अगर यहाँ पे कुछ चेंज होता तो ए भी चेंज हो जाता। हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वैल्यू पास कर रहे हैं, रेफरेंस पास नहीं कर रहे। इसी की जगह पे इसी की जगह पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कॉपी दिस। मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है? और इस वाले को मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ। अब मैं बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट बना लेते हैं और इसके अंदर मैं रख देता हूँ नेम, और नेम की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ लतीफ़। मेरी बात को समझना, ठीक है? मेरी बात को समझना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ए को पास कर रहा हूँ, ठीक है? और ए के अंदर क्या है, लतीफ़ है। यहाँ पर ए आके स्टोर हो गया। अब यहाँ पर आके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आके मैं करता हूँ एक्स डॉट, क्या मैं नेम को एक्सेस कर पा रहा हूँ? लेट्स चेक। हाँ, क्या मैं नेम को एक्सेस कर सकता हूँ? और यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने नेम को एक्सेस किया और उसकी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया अहमद, ठीक है? और इसी एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। मेरी बात को समझना। ये वैसी ही एग्जांपल है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले करवाई। मैंने एक वेरिएबल बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एक वैल्यू है लतीफ़। वही वैल्यू मैंने भेज दी जो कि एक्स के अंदर आके स्टोर हो गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया, जैसे मैंने वहाँ पर चेंज किया था ए की वैल्यू को। और यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू को देख रहा हूँ, यहाँ पर ए की वैल्यू को देख रहा हूँ। देखना चाहता हूँ दोनों सेम है या नहीं। लेट मी शो यू। यहाँ पर आते, दोनों में अहमद है। अब क्या हुआ, अब हमने वैल्यू नहीं भेजी, हमने रेफरेंस भेजा। अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को पीछे लेके जाओ, दोबारा से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक होता है पास बाय वैल्यू, जब आप वैल्यू भेज देते हो, वो उस वैल्यू के साथ जो कुछ करे, जो मेमोरी में आपकी असल वैल्यू रखी हुई है, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन जब आप मेमोरी एड्रेस ही भेज देते हो, रेफरेंस भेज देते हो, तब आपकी ओरिजिनल वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो यही डिफरेंस है पास बाय वैल्यू में और पास बाय रेफरेंस में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा। चलें जी, इसे भी मैं कमेंट में चेंज कर देता हूँ और वापस चलते हैं। यहाँ पर कुछ है
और कुछ पढ़ाने को है? नहीं है। अब बाकी रह जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है? प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं और आप इसके अंदर फंक्शन के अंदर ना आप इफ एल्स को भी यूज़ कर सकते हो, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे इसको पढ़ते हो, ठीक है? और मेरे ख्याल से आज की क्लास काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप कहोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेंगे, बट मैं चाहता हूँ आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है जी? मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।